हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज ये 2 दिन का व्लॉग होने वाला है। आज 7 मार्च है, जिसको होलिका दिवस भी कहते हैं या फिर छोटी होली भी कहते हैं हरियाणा साइड। तो जो है यहाँ पे सुबह सुबह मैं अपने करंट अफेयर में लग गई थी, क्योंकि आज का दिन हम अच्छे से प्रोडक्टिव अपना बना सकते हैं। तो शुरू में जो है वो मैं करंट अफेयर्स को ही रिवाइज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैं अगेन आपको हर वीडियो में फोकस करती हूँ कि करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स मुझे ऐसी चीज़ लगती है कि जो ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ मिलती है ना, तो हम बोर नहीं होते हैं उस चीज़ से। तो यहाँ पे जो है अपना करंट अफेयर करने के बाद जो है इंडियन इकोनॉमी से मैं शुरुआत करूँगी अपने रिवीजन की, जो मिसिंग, क्योंकि कल इंडियन इकोनॉमी में नहीं कर पाई थी। और फिर मैं बाहर जाके देखती हूँ कि पार्क में अच्छे खासे फूल जो है वो लगे हुए थे। फिर अपनी इंडियन इकोनॉमी जो है वो मैं करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी कुकिंग करनी है आज, बहुत सारी। क्योंकि मेरी जो दादी है गाँव रहते हैं, मेरा होम टाउन है सोनीपत में, तो मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक जो है वो वहाँ पे जाना ही है। पापा और भाई जाएंगे, तो मुझे उनके लिए खूब सारा खाना बना के भेजना है। तो यहाँ पे जो है वो न्यूज़पेपर भी आ गया होता है, और पता नहीं क्यों आज मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं चाय लेती हूँ। आई नो मैंने छोड़ रखी है, बट स्टिल आज मैंने ले ली। और उसी के साथ ये जो भागवत में मेरे को प्रसाद मिला था पार्ले जी का, उसको मैं आज खा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इमली भिगोने रख देती हूँ पहले तो, कि क्योंकि इसी की चटनी जो है वो दही बल्ले में बनती है। मेरी दादी को दही बल्ले बहुत पसंद है मेरे हाथ के, तो उन्होंने स्पेशली कहा था कि गुड्डू नाम है मेरा घर में, कि गुड्डू के हाथ के दही भल्ले और छोले भटूरे ज़रूर बनवा के लाई हूँ। अच्छा, मेरी दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती है? क्योंकि यार देखो, उन लोगों ने हमेशा वहीं पे रहे हैं, तो उनका यहाँ पे मन नहीं लगता है। तो वो कुछ मंथ्स में आते हैं, हम चले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमारा जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है, तो वहाँ पे रेंट पे लोग रहते हैं, तो वो उस चीज़ का टेक केयर करती है, तो आते जाते हम लोग रहते हैं। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पे दही भल्ले बना रही थी, ऐसे शूट करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी एक हाथ से। तो यहाँ पे ये देखिए कितने सारे दही भल्ले जो है वो बना के रख दे, बिकॉज हमारे घर में अब जब तक ये रहेंगे ना, तो सब चाय के साथ भी इसी चीज़ को खाते रहेंगे। एंड देन फिर मैंने छोले भटूरे बनाने की ट्राई करो, और छोले इतने टेस्टी बने थे, लिटरली मेरे को अपने हाथों से प्यार हो गया था ये खाने के बाद। और फिर जो है वो मैं भटूरे बना के जो है वो दादी के लिए भेज देती हूँ पैक करके, क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि होली, छोटी होली वाले दिन गाँव में पूजा होती है, जोत लगती है, तो वहाँ के लिए निकलना था। तो यहाँ पे सारा काम करते करते जो है वो 2 बज गए थे, और अब हम जो है वो होली पूजन के लिए जा रहे हैं, मतलब कि होलिका उसके लिए। और यहाँ पे मेरा हाथ दोबारा बर्न हो गया है। शुभ्रा रंजन मैम को कौन नहीं जानता, शी इज़ अमंग द बेस्ट फैकल्टी इन यूपीएससी वर्ल्ड। इन्होंने अपना जीएस और ऑप्शनल कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ 90,000 रुपीज़ में, जहाँ पे और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपसे 1.5 लाख 1,80,000 रुपये चार्ज करते हैं। मैम ने अफोर्डेबल रेट 90,000 में कोर्स लॉन्च किया है, जो 20 मार्च से शुरू होगा। अवेलेबल सीट्स यहाँ पे 129 में। उसी के साथ आपको फ्री सैमसंग टैबलेट भी मिलेगी, जिसमें आप पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो और फिर बाद में अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्स लॉन्च हो रहा है उसकी जो टाइमिंग्स है वो 2.5 आवर्स की क्लासेस होंगी, मंडे टू सैटरडे। और शुभ्रा रंजन मैम PSIR इतना अच्छा पढ़ाती है, जो कि बेस्ट ऑफ द ऑप्शनल है। और यही क्यों यूज़ करें, क्योंकि अमंग द टॉपर्स जैसे कि टीना डाबी मैम हो गई, सत्यम गांधी सर हो गए, वो शुभ्रा रंजन मैम से ही पढ़े हुए हैं। तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाइए विजिट कीजिए इंस्टीट्यूट को, क्योंकि इतने अफोर्डेबल रेट्स पे आपको ऑप्शनल एंड जीएस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ऑफलाइन क्लासेस में। तो यू कैन चेक आउट। तो फिर यहाँ पे ये जो इस तरीके की पूजा होती है, हमारे गांव में हम हर साल देखते हैं, बट यहाँ पे हम आई थिंक पहली बार ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी आई है, मम्मी अब ठीक है पहले से, क्योंकि हमने दवाई वगैरह अच्छे से कर दी थी। इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि जब प्रहलाद को उनकी बुआ होलिका जो थी, वो अपने आप को, उनके पास एक चद्दर थी जिससे वो खुद को कवर कर सकती थी, वो बर्न नहीं होती, कि प्रहलाद जल के मर जाएंगे इस तरीके से। तो सभी लोगों ने अपनी जाप मारा और अपने सारे जो धान वगैरह था वो सब इसमें फेंक दिए थे आग में, भगवान को ये कह के कि चाहे तो आज प्रहलाद को बचा लो, वरना फिर जो है हम आपकी पूजा करना छोड़ देंगे। तो तब से जो है ये होलिका दहन सेलिब्रेट किया जाता है। रात को होलिका ये जलेगी, मंगलेगी सॉरी। तो उसको अगर रिकॉर्ड कर पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद जो है वो मैं अपने न्यूज़पेपर से शुरुआत करती हूँ। और न्यूज़पेपर जो है वो, मतलब कि मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मैं अभी मार्च में कर लूँ, क्योंकि शायद एक चीज़ और, कि अप्रैल से जो है ना वो मेरी एक भी वीडियो शॉर्ट्स भी नहीं आएंगी। इस वजह से मैं मार्च में जितना दिखा सकती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो न्यूज़पेपर करने के बाद जो है वो मैं दही बल्ले अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ जो है एक भटूरा खाया था दिन में, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो ये थोड़ा सा लाइट भी रहता है, हेल्दी तो बहुत होता है ये, और मतलब कि बाहर मार्केट जैसा नहीं होता, लाइक कि वो तो ब्रेड से बना देते हैं, तो हम घर की दालें वगैरह होती है, तो ये अच्छा होता है। और मेरी मम्मी का आज फास्ट है, क्योंकि आज गौर पूर्णिमा भी है, तो मेरी मम्मी वेट कर रही है कि कब शाम हो और कब मैं खाऊं इसको। तो यहाँ पे
मैं बाहर लेके जा रही होती हूँ और ये मेरी मम्मी लेटी हुई है, अपना मोबाइल चला रही है। तो उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे चलाती हूँ। ये संसद टीवी पे ना आपको पूरी हिस्ट्री एंशिएंट से लेके मॉडर्न इंडिया की एक सीरीज़ बनी हुई है, जिसमें पूरे डिटेल में किसी भी फैक्ट को डिस्टोर्ट करके इतने अच्छे से समझाया जाता है। तो मैं ये देखती हूँ, 1 घंटे के ये एपिसोड होते हैं। तो जो है ये एपिसोड्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप एक बार इसको देखिए। पिता गविष्टि के लिए गए हैं, यानी गायों को लाने। किसकी गाय? गोत्र की। गोत्र यानी हम सभी अपनी गाय कहाँ बांधते हैं? अपने बाड़े में। और दूसरे? वो भी हमारे बाड़े में। तो जहाँ हम सभी अपनी गाय बांधते हैं उसे गोत्र कहते हैं। इसलिए जिन जिन की गाय एक बाड़े में बंधती है वह एक गोत्र हुआ। कुछ समझी? पर गायों को लाने के लिए भाला क्यों ले गए हैं? गायों को लाने के लिए एक युद्ध होता है, इसलिए गायों के लिए युद्ध को गविष्टि कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि गविष्टि को और गोत्र को कितने आसान तरीके से समझा दिया। ऐसी एंशिएंट इंडिया की जो वैदिक काल की टर्मिनोलॉजी से इसमें बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से, क्योंकि आज गौर पूर्णिमा है तो फीमेल्स जो है वो कीर्तन वगैरह कर रही थी। मैंने देखा तो मैंने मम्मी को जाके बताया कि देख लो, अगर वहाँ जाना है तो अपना फास्ट तो है ही, आपका क्या ही करोगे। तो फिर जो मैं मम्मी को वहाँ भेज के और मैं अपने नोट्स मेकिंग बनाना शुरू करती हूँ कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखे थे आज, एक G20 से रिलेटेड और एक जो है वो सोल्ट पार्ट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड आया हुआ था। तो हम मुझसे नोट्स मेकिंग पूछ रहे थे। तो ये देखिए, जैसे ये टॉपिक है मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स एज अ प्रायोरिटी इन द G20, कि मल्टीलेटरलिज्म जो है वो G20 में कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको है ना सिलेबस के बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, मेंस के आंसर्स आपको देखे होने चाहिए। तो जैसे ये देखिए कि कोई भी चीज़ है कि G20 से अगर पूछ ले कि एजेंडा क्या है इंडिया का, तो यहाँ पे आपको पूरे पैराग्राफ्स नहीं लिखने। फर्स्ट तो ये चीज़ नोट्स में है, आपको सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड, डिसीजिव। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है, ऐसे कीवर्ड्स में लिख लिया। मल्टीलेटरलिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ऐसे नोट्स बनाने, किसी को इंप्रेस करने के लिए अच्छी राइटिंग में नहीं बनाना है, बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि उससे फिर आप बाद में उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे कि परसिस्टेंट डेडलॉक रहता है, यूटिलिटी क्राइसिस होते हैं, इंक्रीज डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पेंडेमिक है, क्लाइमेट इमरजेंसीज है, ये सारी की वजह से जो मल्टीलेटरलिज्म है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। क्या ग्लोबल इशूज है, क्या डिफिकल्टी ML रिफॉर्म्स में आ रही है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स के थ्रू अपने नोट्स बनाएंगे। और ये मैंने चीज़ कैसे सीखी थी, तो ये देखिए, ये सृष्टि मैम की एक बुक थी, ये मैंने पिछली गर्मियों में ली थी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट था, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखा है नोट्स मेकिंग का। तो यू कैन सी हियर कि ये सृष्टि मैम के, अरे यार, ये जो है ये सृष्टि मैम के खुद के नोट्स हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम ने कितने शॉर्ट नोट्स जो है वो यहाँ पे बना रखे थे। और इसी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल पे अब नोट्स भी डालने बंद कर दिए, क्योंकि मैं अच्छी राइटिंग में बना के औरों के लिए नहीं कर सकती हूँ काम। तो ये है। और अगर आपको ये बुक नहीं लेनी है तो मनु जिंदल IAS सर है, उनका यूट्यूब चैनल है। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, ही इज़ हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन एवरी एटमोस्ट लेवल, कि हाँ भाई किसी भी तरीके से वो हेल्प करने को तैयार रहते हैं। तो आप उनका चैनल है, देख लीजिए, वो अच्छे से गाइड कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी का मेरे पास कॉल आता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं कि ये मुझे बुला रहे थे। तो ये कॉल आता है मेरे पास इस छोटी सी बच्ची का कि दीदी आप क्यों नहीं आए। तो मैं कहती हूँ कि बेटा मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है पढ़ लो। तो फिर मैं बालकनी में आके इसको हाई करके जाती हूँ, क्योंकि ये सारे होली वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और भागवत में ये बच्चे मेरे साथ बड़ा अच्छा घुल मिल गए थे। तो इसको हाई करके मैं अगेन पढ़ने जाती हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपने पीसीएस के करती हूँ। और मैंने दिशा पब्लिकेशन के जो हैं वो मंगाए थे प्रैक्टिस सेट्स, तो वो भी मेरे पास आ गए थे। अभी मैं शेयर नहीं करूँगी आपके साथ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे शॉर्ट से शॉर्ट यहाँ पे रखने, क्योंकि 2 दिन का व्लॉग है ना। तो उसके बाद जो है वो रात का डिनर करके जो है भटूरे ख़त्म हो गए थे तो पूरी बना ली थी। मैं होलिका दहन पे नहीं गई थी, बहुत टाइम लग जाता, तो मैं ऊपर से रिकॉर्ड कर रही थी। बट मेरी मम्मी रिकॉर्ड करके लिए, पता है आपको, जब पहले मैं व्लॉगिंग करती थी तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं था कि ऐसे क्या शेयर करना। बट जब आप प्योर इंटेंशन से चीज़ें करते हैं ना तो फिर सब सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो आप भी लगे रहिए, आपको सब धीरे धीरे सपोर्ट करने लग जाएंगे। अगर अभी आपके पास सपोर्ट नहीं है तो मम्मी ये सब मेरे लिए शूट कर लाई थी तो मैंने ऐड कर दिया। अब जो है वो मैं 2 घंटे के लिए धरना दे के बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे 3 सब्जेक्ट्स करने हैं, एक इंडियन पॉलिटी करना है, एक UPPCS करना है और उसी के साथ इन्वायरमेंट जो है वो करना है। तो क्योंकि कल मुझे पता है कल मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा और हम जो है ना वो आई थिंक
4 साल बाद होली खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि घर में किसी न किसी की डेथ वगैरह हो जाया करती थी या कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाया करती थी। तो बस हम यही विश कर रहे हैं कि अच्छे से ये हमारी होली चली जाए, और वो गई भी। तो फिर जो है वो सौंफ का पानी बना के, क्योंकि आज बहुत हार्ड खाया है, तो फिर यहाँ पे टाइम हो गया था 11:15 बजे का, जब हम सोते हैं। और सुबह उठ के मैं देखती हूँ तो कल ये जो होली खेली थी वो इस तरीके का माहौल होता है। तो गुड मॉर्निंग, आज रियल होली का डे है। तो मैं फिर जो है इंडियन पॉलिटी से रिवाइज करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है कि पूरे दिन टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो है वो होली के भजन चल रहे थे मंदिर में, जो बहुत सूदिंग थे, बहुत अच्छा था, डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी। तो मैं आराम से यहीं बैठ के पढ़ रही थी। तो फिर बच्चे जो है वो सुबह सुबह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं ना कि हाँ हमें सबसे पहले सबको रंगना है, तो बच्चे घूमने लग गए थे। तो रिवीजन करके मैं सोचती हूँ कि मैं बालों में ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि उससे कलर्स गिरते हैं तो फिर हेयर टेक्सचर ख़राब होता है। तो फिर तेल लगा के जो है वो मैं अपना पेठे का जूस बनाती हूँ, और उसी के साथ न्यूज़पेपर तो करना ही है। जब न्यूज़पेपर वाले भैया देके गए तो हमें भी करना ही है। तो फिर ये दाल के वड़े खा के ब्रेकफास्ट करती हूँ, और जो है नहा के सबसे पहले कलर्स को एक थाली में लगाती हूँ, ताकि बार बार ऐसे पैकेट्स ना उठाने पड़े। और सबसे पहले अपने कान्हा के साथ होली करती हूँ। ये बेस्ट पार्ट था, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं अपने कान्हा के साथ होली खेली हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले मैंने उनको कलर्स लगाए, एंड देन जो है अब वो तो ऐसे लगा नहीं सकते, तो उनसे जैसे कलर्स लगवा सकी मैं लगवाई, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये सब जो है ये मोमेंट मेमोरेबल बन गए थे मेरे लिए। उसके बाद सबने होली खेलनी शुरू कर दी थी। तो मैं नीचे जाती हूँ तो आंटी मुझे सबसे पहले पकोड़े खिलाती है। ये आंटी है नीचे वाले फ्लैट में जो रहती है, ये हमेशा मुझे खिलाती रहती है। शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत प्यार करती है मुझे। और यहाँ पे उन्होंने पहले तो मुझे गुजिया खिला दी, फिर पकोड़े खिलाए, फिर उन्होंने कहा कि कांजी वड़े बनाए थे कि ये टेस्ट करके बताइए, बहुत टेस्टी है। बट इन्होंने मुझे डरा दिया कि भांग मिलाई है, और मैं डर गई थी। बट ये बहुत टेस्टी थे, लाइक गोलगप्पे का पानी टाइप, और उसमें भल्ले कुछ ऐसे डाला होता है, तो बहुत टेस्टी था। वो सारा टेस्ट करके मैं ऊपर आती हूँ कि अब होली खेलना सब शुरू करेंगे, तो मैं भी जल्दी जल्दी से कुकिंग कर लेती हूँ। तो फिर जो है मैं यहाँ पे पकौड़े बनाती हूँ, तो इतने में आंटी आके बुला लेती है कि चलो अभी खेलना है। और सबसे पहले अंकल आके जो है वो मम्मी को बहुत सारा कलर लगा देते हैं। मम्मी शराफत से जाती है, बट अंकल पूरा गंदा कर देते हैं उनको। फिर हम यहाँ पे पार्क में होली सेलिब्रेशन हो रहा होता है, और ये बच्ची जो कल मुझे बुला रही थी, सबसे पहले मैं इसी को कलर लगाती हूँ, यही मुझे सबसे पहले मिलती है। और फिर हम उसके बाद खूब सारा जो है वो डांस करते हैं। उसके बाद जब वो मैं और मम्मी बुआ के घर जा रही, क्योंकि मेरी बुआ मेरी नेबर भी है, जस्ट हमारे पीछे ही रहती हैं। और बुआ को थोड़ा लेग्स में प्रॉब्लम है, वो नहीं आ पा रही है। मेरी कज़न्स दोनों लंदन में है, तो वो अकेली थी, तो हम ही उनके पास गए थे। आधा घंटा हम उनके पास रुके, और मेरी ऐसी हालत हो गई थी सारी। अभी तो मैं बहुत सही हूँ, अभी बुरा हाल तो होना था जब ये मोनू आ गई थी। ये लेट आई थी थोड़ी, और इसने मेरे को कलर लगाने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ही मुझे सारा गंदा कर दिया। और यहाँ पे मैंने पानी वाली होली खेली थी, और ये जल्दी जल्दी मतलब पानी भरने भी नहीं दे रही थी, उससे पहले डालना इसने शुरू कर दिया था। तो ये 15-20 मिनट मैंने इसके साथ खेला था। और उसके बाद जो है वो अगेन होता ही है, जैसे कि होली खेलने के बाद सब स्नैक्स वगैरह, तो कांजी वड़ाई सब ले रहे थे, नीचे आंटी के पास ही गए थे। और सब कुछ चादरें वगैरह बिछा रखी थी सोफे पे कि गंदा ना हो। तो हमने गुजिया, मिठाइयाँ और कांजी वड़ा, 2 दिन से हम इतना गंदा गंदा खा रहे हैं ना सारी चीज़ें। और मैं नहा ली हूँ अब, बट कलर नहीं उतरा है, थोड़ा था बट स्टिल अभी कलर नहीं उतरा है। और कल लाइब्रेरी जाना हो, ये देखो मेरी तुलसी माला जो है ये भी कलरफुल होगी। मम्मी ने कहा धीरे धीरे नहाएगी तो ये उतर जाएगा। तो फिर जो है वो, क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि सुबह से नहीं खाया, बट अपने घर का नहीं खाया था, तो फिर पकोड़े फ्राई करती हूँ। तो उसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। हैप्पी होली। आई होप कि ये होली जो आप सबकी लाइफ में कलर्स लेके आए, सक्सेस के, खुशी के। थैंक यू सो मच, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।